बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे मुतंजन 1 किलो का। चलिए स्टार्ट करते हैं शेफ खालिद के स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मुतंजन बनाने के लिए मैंने 1 किलो सेला चावल लिया था। अच्छा बता दूं, सेला चावल जब भी लेंगे उसे तकरीबन 3-4 घंटे के लिए आपको सो करके रखना पड़ेगा। और एक फैले हुए बर्तन में पानी डाल के चावल को मैं पूरा 100% इसको आपको कुक करना है, क्योंकि सेला चावल पूरा कुक होता है। अगर बासमती आप तो इसको कुक करें तो 98% बहुत होता है बासमती के लिए। अच्छा देखें, जब चावल बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो 8-10 खजूरें छुहारे हैं, इनको मैंने बीच में काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि छुहारे अच्छे से इसमें गल जाए। हाँ दोस्तों देखें, सेला चावल था बिल्कुल अच्छे से गल गया है, बिल्कुल 100% हो गया है। अब इसका पानी हम ड्रेन आउट कर लेंगे। अच्छा 1 किलो हम चावल यूज़ कर रहे हैं तो हमको सिर्फ 1 कप घी लेना है। 1 कप से ज़्यादा मत लिएगा, 1 कप बहुत है। अच्छा मैं बता दूं, मैं तो घी में पका रहा हूँ। अगर आपको घी पसंद नहीं है आप तो कुकिंग ऑयल भी ले लीजिएगा किसी भी ब्रांड का। जब तेल घी में इस वक्त घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें 6-7 हरी इलायची और 5-6 लौंगे इसमें ऐड करेंगे। हरी इलायची और लौंगे अच्छे से तेल में कड़कड़ा देंगे। अब देखिए नट्स, देखिए मैं राइजिन किशमिश डाल रहा हूँ, खोपरा डाल रहा हूँ, पिस्ते डाल रहा हूँ, बादाम डाल रहा हूँ। सब आपकी चॉइस पे, जितना आप डालना चाहें सब आपकी चॉइस पे। जितने नट डाले मैं 1 कप भर के डाल रहा हूँ। अब इसको अच्छे से इसमें पकाएंगे। अच्छा देखिए नट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको ज़्यादा नहीं करना है वरना इसमें जलने की स्मेल आएगी। अब इस स्टेज पे आके या तो 1 कप पानी डाल लें या 1 कप दूध डाल लें। मैं इसमें 1 कप दूध डाल रहा हूँ। अच्छा देखिए इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है, दूध अच्छे से इसमें बॉईल हो गया है। अब इस स्टेज पे आके आप 1 किलो चावल यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलो चावल में 1 किलो ही शक्कर जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी, वरना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा होता ही है तो अच्छा लगता है। चलिए शक्कर ऐड करते हैं। अच्छा देखिए चूल्हे की आंच इस वक्त तेज़ी है और शक्कर अच्छे से इसमें जैसे मेल्ट होने लगेगी फिर मैं आपको बताऊँगा किस स्टेज पर आके इसमें चावल ऐड करना है। हाँ दोस्तों देखिए 5 मिनट में शक्कर बिल्कुल मेल्ट हो गई है, अच्छे से पकना शुरू हो गई है और देखिए झाग इसके ऊपर आ रहा है। अब इस स्टेज पे आके हमने जो चावलों को बॉईल किया था इसमें ऐड कर देंगे। अब चावलों को इसमें ऐड करते जाएंगे। अब चावलों को चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें शीरा अच्छे से जज्ब हो जाए। अब इस स्टेज पे आके लेट से कवर कर देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इसको चावलों को दम देंगे। 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए चावलों को चेक करते हैं। ज़बरदस्त देखें पानी तकरीबन इसमें खुश्क हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि चावलों में बिल्कुल पानी होना चाहिए। उस स्टेज पे आके इसमें हम कलर ऐड करेंगे। अगर पानी रह गया तो सारा कलर इस पर फैल जाएगा। अब देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब देखिए इस स्टेज पे आके मेरे पास लिक्विड कलर है, इसको इस तरह ऐड करना है। क्या बिल्कुल लकीर सी बनानी है। अच्छा कलर को बिल्कुल फासले पे डालिएगा। अच्छा देखिए जिस स्टेज पे आके चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देना है, बस इतना नोट करिएगा कि दख्ची गर्म रहे। अब मैं शर्फी इस पे ऐड कर दूंगा ऊपर से। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चूल्हा बंद है बिल्कुल। चलिए अब चावलों को चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें। अब इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाथों से चारों तरफ से हिला। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त देखें मुतंजन बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे आके इससे मैं ये गुलाब जामुन छोटे वाले थे, मैंने ये ऐड कर दिए। मेरे पास मुझे कलरफुल नहीं मिले तो इस स्टेज पे आके मैंने ये ऐड कर लिए। अगर आप चाहें तो कलरफुल ऐड कर लें, ये आपकी चॉइस पर है। तो लास्ट में से जाके खोया भी ऐड करा है मैंने। खोया भी आप जितना डालना चाहें आपकी चॉइस पर है। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त देखिए मुतंजन ज़रदा रेडी है। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त माशाल्लाह से मुतंजन ज़रदा रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।